कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान, गिलगित, मुजफ्फराबाद, पेशावर, क्वेटा और हैदराबाद समेत दीगर शहरों में पाबंदी का इत्तलाक। इन तमाम शहरों में बाजार, शॉपिंग मॉल्स, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स रात 10 बजे तक बंद करने की हिदायत। तफरीही मकामात और पब्लिक पार्क्स शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म। मेडिकल स्टोर्स, क्लिनिक और अस्पताल मरीजों की खिदमत करते रहेंगे। NCOC ने बड़े शहरों में कोरोना के केसेस 2% से ज्यादा होने के बाद फैसले किए। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, मास्क न पहनने पर जुर्माना होगा। छोटे छोटे माफिया बैठे हुए जो चेंज नहीं आने दे रहे। सारे जेब कुतरे एक ही स्टेज पे खड़े होकर शोर मचाते हैं, जी तबाह हो गया, मारा गया, मुल्क तबाह हो गया। पहली दफा उनको नजर आ रहा है कि उन्होंने जो इस मुल्क में चोरी की, जो मुल्क से गद्दारी की, उनको अब अकाउंटेबल, उनका एहतसाब होगा। पाकिस्तान के लिए फैसला कुन वक्त है। 30 साल से बारियां लेने वाले आज इकट्ठे हैं। वजीर आजम कहते हैं जेब कतरे, स्टेज पर खड़े होकर कहते हैं मुल्क तबाह हो गया। इन्हें पहली बार एहसास हुआ कि इनकी मुल्क से गद्दारी का एहतसाब होगा। छोटे छोटे माफिया तब्दीली नहीं आने दे रहे। इंशाअल्लाह इनका एहतसाब होगा। जो मर्जी करना है कर लें, ब्लैकमेल नहीं होगा। वजीर आजम इमरान खान डट गए, कहते हैं छोटे छोटे माफिया जो तब्दीली आने नहीं दे रहे। लोग पूछते हैं किधर गया नया पाकिस्तान। स्विच ऑन करने से नया पाकिस्तान नहीं बनेगा। ये सिर्फ परियों की कहानियों में हो सकता है। पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना होगा कि लोगों को बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े। लिख लो, गारंटी ले लो। जनवरी में हम इमरान को, सिलेक्टेड को, नालायक को खुदाफिज कह रहे हैं। खुदाफिज। मुझसे गारंटी ले लो, जनवरी में सिलेक्टेड को खुदा हाफिज कह रहे हैं। बिलावल भुट्टो का दावा। इस गर्दू में इंतखाबी जलसे से खिताब में कहा कि सिलेक्टेड की हुकूमत में आवाम का जीना तो मुश्किल था ही, अब मरना भी आसान नहीं। इमरान खान हर इदारे को टाइगर फोर्स बनाना चाहते हैं। सिंध पुलिस को सलाम है कि वो टाइगर फोर्स नहीं बनी। तब्दीली के नाम पर पूरे मुल्क में तबाही आ गई। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएंगे। मैं खिलाड़ी या सिलेक्टेड नहीं जो अपने वादे से यू टर्न लूं। इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेकर दुनिया को बताना है कि गिलगित के मुतालिबात पीपल्स पार्टी के मंशूर में हैं। शाह महमूद साहब ने कहा खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इंप्रेशन दिया गया कि कोई ना कोई मस्बत असरात आएंगे, बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स आए। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था। किसी एक शख्स ने वहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी एतराज नहीं किया। जो आपका बयानिया अंदर हो, बाहर भी वही रखें। अभिनंदन को छोड़ने के मामले पर कौमी असम्बली में बहस। अयाज सादिक ने दावा किया कि शाह महमूद ने कहा था कि भारत रात 9 बजे हमला कर रहा है। खुदा के लिए अभिनंदन को जाने दें। ख्वाजा आसिफ ने कहा तासुर दिया गया था, रिहाई के मुस्बत असरात होंगे, मगर उल्टा मनफी असरात सामने आए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा था कि आर्मी चीफ ने मामले पर ब्रीफिंग दी थी। इजलास के अंदर किसी ने एतराज नहीं किया था। अयाज सादिक साहब ने इस गुफ्तगू फरमाई है, मैं उनसे इसकी तवक्को नहीं करता। जिम्मेदार शख्सियत हैं और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने मौक़िफ़ अख्तियार किया है ये हकीकत के बरअक्स है। अयाज सादिक ने कौमी असम्बली में सियाक़ो सबक से हटकर बात की। वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं कि उस वक्त की रिपोर्ट के मुताबिक खतरात मौजूद थे। नून लीग की जानिब से बहुत ही गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की गई। अभिनंदन के मामले पर पूरी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया। बातें तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुल्की मफाद में नहीं। लानत भेजता हूँ ऐसे लोगों पे जो इंडिया के मौक़िफ़ को, नजरिए और सोच को फरोग देते हैं। उर्दू ज़बान की तौहीन की गई, उस पर भी लानत भेजते हैं। उनके स्टेट से ही आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा।
भारतीय सोच फरोग देने वालों पर लानत भेजता हूँ, उर्दू की तौहीन करने वालों पर लानत भेजता हूँ। विफाकी वजीर मुराद सईद कौमी असेंबली में बरस पड़े, कहते हैं ऑपोजिशन के स्टेज से आजाद बलूचिस्तान का नारा लगा, इनको एनआरओ नहीं मिला तो मुल्क के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे। ये तहरीरी एनआरओ दिया था, आज इनके सामने फाड़ता हूँ, जितनी कोशिश करनी है कर लो, एनआरओ नहीं मिलेगा। विफाकी वजीर ने जज्बाती तकरीर के दौरान कागज फाड़ दिया। डिप्टी स्पीकर ने इंतबाह किया, असेंबली में कागज न फाड़े, कानून इजाजत नहीं देता। हमें सारों को मिल के मगरिब को बताना चाहिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे, तो कितनी हमें तकलीफ होती है जब इसके खिलाफ इनकी कोई बेहुरमती करते हैं आप। वजीर आजम ने गुस्ताखाना खाकों का मामला आलमी सतह पर उजागर कर दिया। मुस्लिम मुल्कों के सरबराहान को खत, यकजुबान होने की जरूरत पर जोर। कहा, मगरबी दुनिया को बताना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारा क्या अकीदा है और उनकी शान में गुस्ताखी हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है। वक्त आ गया है कि नफरत और इंतहा पसंदी का माहौल खत्म करने के लिए इक़दाम करें। हमें अपने प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी पर मगरबी दुनिया से बात करना होगी, बताना होगा कि नबी की नामूस पर हमले बंद होने चाहिए। इस्लाम पर हमलावर मगरबी मुल्क दोबारा सलीबी जंग शुरू करना चाहते हैं। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने इस्लाम दुश्मनों की साजिश बता दी। कहते हैं इन जमीनों पर सलीबी जंगों ने ही नफरत का बीज बोया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ खड़े होना हमारी गैरत का तकाजा है। सरकार दो आलम की शान में गुस्ताखी के खिलाफ मुस्लिम दुनिया में शदीद गम गुस्सा। ढाका में हजारों आशिकान रसूल सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ्रांसीसी मसनूआत के बॉयकॉट और सिफारती ताल्लुकात खत्म करने का मुतालबा किया। गजा में फलस्तीनियों का फ्रांस कल्चरल सेंटर के बाहर एहतजाज। तुर्की में फ्रांसीसी सदर के बयान के खिलाफ एहतजाजी रैली। उर्दन की तमाम मार्केटों से फ्रांसीसी मसनूआत हटा दी गई। बगदाद और यमन में भी अवाम में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के खिलाफ इश्तियाल, एहतजाजी रैलियां निकाली गई। आपको मैं यहाँ से वार्निंग दे रहा हूँ, यहाँ से मैं निकाल दूंगा आपको। करके दिखाएं, आप आराम से बैठे हैं, आप नहीं बैठते, इनको यहाँ से निकाला जाए आज के दिन पूरा दिन। कौमी असेंबली में पीपी रुकन आका रफीउल्लाह का शोर शराबा। डिप्टी स्पीकर ने पीपी रुकन को ऐवान से निकल जाने का हुक्म दे दिया। इनकार पर सार्जेंट को पीपी रुकन को बाहर ले जाने की रूलिंग। राजा परवेज अशरफ की माजरत भी काम न आई। आका रफीउल्लाह एक बार बाहर जाकर वापस आ जाए, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। कासिम सूरी का जवाब। आका रफीउल्लाह के जाने के बाद कार्रवाई का दोबारा आगाज हुआ। अली मोहम्मद खान बोले, ऐवान रूल्स के मुताबिक चलेगा, कोई भी आइन से बालातर नहीं। किसान मार जो पॉलिसी है और गंदम की कौन सी लॉबी को जो है प्रोटेक्ट किया जा रहा है, ये तो वक्त बता देगा। ये कैसी जरी पॉलिसी है कि जिनमें हम खुद कफील थे, आज हम उनको इम्पोर्ट कर रहे हैं। ज़राई पॉलिसी पर मखसूस लॉबी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। ऑपोजिशन ने हुकूमत पर इल्जाम लगाकर कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि 440 अरब रुपए के नुकसान का कौन जिम्मेदार है। जिन चीजों में हम खुद कफील थे, आज दरआमद कर रहे हैं। शहबाज गिल ने कहा कि पिछले साल एक दाना गंदम बरामद करने की इजाजत नहीं दी गई। आलमी मार्केट में गंदम की कीमत बढ़ने का जिम्मेदार भी हुकूमत को करार दें। कुछ लोग गंदम लेट दरामद करने पर गलत तासुर दे रहे हैं। कोरोना से पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन बढ़ने का सामना है। पाक अफगान बॉर्डर फेंसिंग अमन की बाढ़ है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अपर दीन मालाकंड डिवीजन के दौरे पर बातचीत। कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान महमूद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया।
स्टेबलाइजेशन ऑपरेशन और बॉर्डर मैनेजमेंट पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने संगलाख और दुश्वार इलाके में बॉर्डर फेंसिंग पर कारकर्दगी को सराहा। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, सरहदों की हिफाजत और बॉर्डर मैनेजमेंट अमन के अज़्म की अक्कास है। पाकिस्तान हमेशा अफगानिस्तान में अमन का ख्वाह है और ताउन जारी रहेगा। अफगान महाजरीन को भी दुश्मन कुव्वतों से चौकन्ना और दूर रहना होगा ताकि वो दानिस्तगी और नादानिस्तगी में इस्तेमाल न हो सकें। अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने पिछली 2 दिहाइयों में दहशतगर्दी का सामना किया। पाकिस्तान ने महाजरीन भाइयों के लिए दिल और दरवाजे खोल दिए। हम हमेशा अफगान भाइयों के दुख और सुख में शरीक हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का अमन एक दूसरे से जुड़ा है। पेशावर धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त। मदरसे का तालिब इल्म जेर हिरासत। मदरसे में मुरम्मती काम करने वाले मजदूर भी शामिल तफ्तीश। तलबा के रिकॉर्ड और कवायद की जांच पड़ताल। बैग किसने और कैसे रखा, ऐनी शाहिदीन के बयान कलमबंद। सर्च ऑपरेशन के दौरान 55 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। पाक बहरिया का एंटी शिप मिसाइल्स फायरिंग का कामयाब मुजाहरा। जंगी बहरी जहाज, फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। नेवल चीफ एडमिरल अमजद खान न्याजी ने कहा, समंदरी सरहदों बहरी असासों के तहफ्फुज के लिए हम वक्त तैयार हैं। किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखते हैं। एक ही मकसद है, पाकिस्तान का ग्लोबली जो एक जिस रोशनी में देखा जाता है उसको चेंज करके एक पॉजिटिव चीज़ दिखाई जाए। डिजिटल मीडिया विंग, बयानिए की जंग के लिए पाकिस्तान का नया हथियार। वजारत इत्तलात के ज़ेर इंतजाम डिजिटल मीडिया विंग अंदरूने और बैरून मुल्क पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे का जवाब देगा। वजीर आजम ऑफिस समेत तमाम ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स सरकारी सतह पर हैंडल करेगा। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरुल खल्क़ि कुल्लिहिम। नबियों के सरदार रहमतुल्लिल आलमीन खातमुन नबिय्यीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत बासादत जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाने के लिए मुल्क भर में तैयारियां अरूज पर। घरों, इमारतों, शाहराहों और मसाजिद में चिराग़। दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर, केसेस में तशवीशनाक इजाफा। एक ही दिन में 5 लाख नए मरीजों का इजाफा। मजमूई तादाद 4.5 लाख से जायद। हलाकतें 11 लाख से जायद हो गईं। दो बूंद पाकिस्तान की खातिर इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुल्क भर में लाखों बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए गए। पोलियो रजाकारों का कोरोना SOPs पर मुकम्मल अमल दरामद। हिफाजती इंतजामात के साथ बच्चों की वैक्सीनेशन। आर्मीनिया की फौज का अजरबैजान के गांव पर हमला। बमबारी से 21 अफराद जाँ बहक। मुतादिद गाड़ियों और इमारतों को नुकसान।